अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेड इंजरी। भाई हेड इंजरी हो रही थी, अब उसका मैकेनिज्म किस प्रकार से हो सकता है वो देखते हैं। तो इसको देखने के लिए अपन देखते हैं ब्लंट ट्रोमा और पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। भाई हेड इंजरी दो प्रकार से हो सकती है, या तो किसी ने चाकू घुसा दिया, ठीक है, या गोली मार दी, या पूरे के पूरे सर के ऊपर किसी ने लठ मार दिया, ऐसी चीज हो सकती है। दो चीजें अपन देख सकते हैं, ब्लंट और पेनिट्रेट। ब्लंट इंजरी मतलब बड़ा हिस्सा चोट का लगा हो, चाकू को या किसी सरिये को, गोली को छोड़ के। उसके अंदर एक देखते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो किसी का सर है और उसको समझ लिया अपन ने क्या, हॉकी की गेंद, और अपने पास हॉकी है, वो उसके सर पे मार दी। इस समय क्या हो रहा है, सिर एक जगह स्थिर है, सिर के पास में कोई चीज आई, एसिलरेशन मतलब फोर्स के साथ में सिर के पास में कोई चीज आई। तो एग्जांपल क्या देख सकते हैं इसके अपन अंदर, बैट, क्रिकेट बैट की माथे मार दी, माथा फोड़ दिया, तो वो क्या है, एसिलरेशन मतलब हेड एक जगह स्थिर है, उसके चीज आके लगी है फोर्सफुली। दूसरी डिसिलरेशन का क्या होगा, इसका अपोजिट। डिसिलरेशन का एग्जांपल क्या होगा, इसका अपोजिट। मतलब इस बार सिर को लेके बचेड़ा दे दिया, तेरे नाम के अंदर वो ट्रेन के अंदर लेके जाता है सिर को, तो वो सिर को ले गया। एग्जांपल क्या देखे अपन सबसे अच्छा, नाम मूवी के अंदर जो सलमान खान का सिर लेके जाता है, उसमें बचेड़ देता है, तो वो कौन सा है, डिसिलरेशन। ठीक है, तीसरा कौन सा देखें, एसिलरेशन और डिसिलरेशन। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इधर से तो एक जना माथे को लेके आएगा और इधर से एक जना वेट को लेके आएगा, और दोनों आपस में टकराएंगे। ये प्रोबेबली ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, सामने से कार आ रही है, इधर से कार आ रही है, इधर से जा रही है, तो फोर्सफुली जा रहा है, तो हेड भी तो गति कर रहा है। फिजिक्स पढ़ते हैं ना अपन, तो हेड भी क्या करता है, गति कर रहा है उस समय। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, वो भी तो गति कर रही है। जब वो दोनों ही आपस में आके टकराती है तो एसिलरेशन और डिसिलरेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, रोटेशनल इंजरी। रोटेशनल इंजरी क्या है, इस बार माथे के ऊपर मार के घुमा दिया, रोटेट कर दिया सिर को, बहुत तेज लगी और सिर को घुमा दिया अंदर। तो हेड इंजरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसी के अंदर, भाई नर्व है, स्पाइनल कोड, यहाँ पे भी तो इंजरी हो सकती है, तो वो रोटेशनल इंजरी। कंप्रेशन इंजरी मतलब क्या, दबा दिया, सिर को कुचल देते हैं, कई बार देखते हैं अपन, सिर को कुचल दिया, तो कंप्रेशन इंजरी है। आगे यहां तक समझ में। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इस बार कुछ न कुछ सिर के अंदर घुसा दिया। जैसे एग्जांपल, चाकू घुसा दिया, गन शॉट, वो चीजें देख दी, तो वो कौन सी के अंदर आती है, पेनिट्रेटिंग हेड इंजरी के अंदर। ये मैकेनिज्म है, ऐसे ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट अपन क्या देखें, आईसीपी बढ़ता है ना, तो दो चीजें अपने को देखते हैं, हर्निएशन होता है, अपन देखते हैं आईसीपी बढ़ता है तो हर्निएशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दो इंपोर्टेंट हर्निएशन देखते हैं, एक तो देखते हैं अपन अनकल हर्निएशन, दूसरा देखते हैं अपन सेंट्रल हर्निएशन। अनकल हर्निएशन का मतलब क्या होगा, ये सबसे मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हर्निएशन है। अनकल हर्निएशन क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लिनिकली जो हर्निएशन होता है आईसीपी बढ़ने के बाद में एक्सट्रीम प्रेशर पे देखने को मिलता है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बहुत ही ज्यादा। होता क्या है इसमें, टेम्पोरल लोब है वो या तो इस तरफ की या इस तरफ की, या दोनों ही टेम्पोरल लोब होगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अनकल हर्निएशन। टेम्पोरल लोब का आईसीपी बढ़ने की वजह से डाउनवर्ड शिफ्ट होना कंडीशन क्या कहलाती है, अनकल हर्निएशन। सीवियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या क्या देखने को मिल सकता है इसके अंदर, लेट्स, एक तो प्रेशर इन थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व, क्योंकि यहां से निकलेगी क्रेनियल नर्व के ऊपर कंप्रेशन पड़ने के चांस। दूसरा क्या देख रहे हैं, लेट्स एंड मतलब टोसिस, आईलिड, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। अपन ने टोसिस सबसे इंपोर्टेंट फर्स्ट साइन किसका देखा था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या मस्थीनिया ग्रेविस का। मस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव वीकनेस ऑफ द मसल, मसल के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, तो आईलिड क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और प्यूपिल डायलेटेड, क्योंकि पोन्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यहां से नीचे की तरफ गिरेगा, तो पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टीम है, उसको कंप्रेशन करेगा, तो ब्रेन स्टीम में कंप्रेशन होने की वजह से ये चांसेस देखने को। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा था बेसल गैंग्लिया, उसके पार्ट थे थैलेमाई और सबस्टेंशिया नाइग्रा, ग्लोबस पैलेटस, एक्सटर्ना, इंटरना, पुटामिन, ये सारी की सारी, तो उनके ऊपर भी तो कंप्रेशन आएगा, तो थैलेमस पर इन पे कंप्रेशन आता है, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेंट्रल हर्निएशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, इस बार जो ब्रेन स्टीम है वो ही डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सेंटर मतलब बीच में, बीच में से याद रखना, बी फॉर बीच में और बी फॉर ब्रेन स्टीम, तो बीच में ब्रेन स्टीम नीचे की
तरफ चल जाएगी। सेंट्रल हर्निएशन के अंदर जो ब्रेन स्टीम होगी वो डाउनवर्ड चली जाएगी। जब ये चली जाएगी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ब्रेन स्टीम, रेस्पिरेटरी रेगुलेटर सेंटर वहां पाया जाता है, कार्डियक रेगुलेटर सेंटर वहां पाया जाता है, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कैसे होता है? चेन स्ट्रोक जो डॉगी करते हैं वैसा, सांस ली, तेजी तेजी से ली, फिर रुके, फिर तेजी से ली, फिर रुके, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वो सिचुएशन देखने को मिल सकती है। पिन पॉइंट पीपल, पिन पॉइंट पीपल मतलब क्या होता? मान लो होना ऐसा था पर इस तरह से हो गया, पिन पॉइंट पीपल मतलब पीपल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, पिन जैसा हो गया। आए यहां तक समझ में? ये आईसीपी बढ़ने के दो हर्निएशन होते हैं। अपन ने देखा है कि हर्निएशन होने के चांसेस है, ये दो हर्निएशन इंपॉर्टेंट है, अनकल हर्निएशन और सेंट्रल हर्निएशन। अनकल हर्निएशन के अंदर क्या होता है? टेम्पोरल लोब डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सेंट्रल हर्निएशन मतलब बीच की लोब ब्रेन स्टीम डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अपन ने कॉन्फ्यूजन देखा था। कॉन्फ्यूजन का मतलब क्या था? बाउंस ऑन द हेड, हेड के ऊपर बाउंस पड़ रहा था एकदम, जैसे बॉल थी, बॉल को बाउंस करवाते रहे। 5 रुपए की पहले गेंद नहीं आती, छोटी सी पानी वाली, इसको यूं पटक कर वहां जाती, तो उसकी तरह बाउंस ऑफ द हेड। हेड के ऊपर बाउंस होने के बाद में क्या देखने को मिलता था अपने को? कुछ समय के लिए अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस देखने को मिल रहा था, हेडेक देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद में एक सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर कॉन्फ्यूजन हुआ है किसी के तो उसके बाद में अपने को क्या देखने को मिलता है? एक सिंड्रोम। वो कब तक देखने को मिलता है? 2 वीक से 2 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के अंदर देखने को मिलता है। और साइन और सिम्टम होते हैं उसके कुछ। क्या इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम है? परसिस्टेंट हेडेक, भाई सर पे लगी है तो ऑब्वियस बात है लगातार सर दर्द करेगा, थका हुआ रहेगा पेशेंट, और क्या होंगे उसके पर्सनालिटी के अंदर और स्लीप डिस्टर्बेंस और इनके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है पेशेंट। आ गया समझ में? अब इन दोनों ही कंडीशन के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना इन दोनों ही कंडीशन। क्योंकि अपन कलाकार नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते। ये अंदर घुस गया, ब्रेन स्टीम घुस गई, तो क्या कान में अंगुली डाल के निकाल लोगे क्या बाहर? तो वो तो डॉक्टर ही करेगा, क्या करेगा हर, क्या नहीं करेगा। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। अब पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, अभी तक अपने साइन मान देखे। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले ट्रॉमा, चोट लगती है तो इंजरी होगी, इंजरी होने के बाद में क्या देखा? डैमेज ब्लड वेसल। जब चोट लगेगी, यहाँ लगा बचेड़, तो ब्लड वेसल डैमेज होगी। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा वहां पे? एक पहली ब्लड वेसल डैमेज की, दूसरा जो न्यूरॉन है वहां पे, वो न्यूरॉन भी क्या होंगे? न्यूरॉन सेल भी डैमेज होंगे। जब ब्लड वेसल डैमेज होगी वहां पे तो हेमरेज होगा, पहली चीज। जब हेमरेज होगा तो हेमरेज होने के बाद में क्या करवाएगा? वो हेमरेज होगा तो अंदर ही अंदर इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा तो क्या काम करवा देगा? एडिमा कोज करवा देगा। जब एडिमा कोज हो जाएगा तो एडिमा होने की वजह से क्या दिखेगा? आईसीपी बढ़ेगा, मतलब क्रेनियम कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो अपने को क्या देखने को मिल सकता है? ब्रेन का हर्निएशन, एक चीज। दूसरी चीज क्या देखने को मिल सकती है? नर्व सेल कंप्रेशन। जब प्रेशर बढ़ेगा तो नर्व सेल कंप्रेस होगी, डैमेज होगी। कंप्रेस होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? नर्व डैमेज। जब नर्व डैमेज हो रही है तो ब्रेन इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही है? दूसरा क्या देख रहे हैं? अगर सेरिब्रल हर्निया, ब्रेन हर्निया हुआ तो हर्निया होने की वजह से क्या होगा? जो बेसल गैंग्लिया वगैरह की स्ट्रक्चर है बीच में अंदर सेंटर के पोर्शन में, तो बेसल गैंग्लिया की स्ट्रक्चर है, वो बेसल गैंग्लिया क्या हो जाएगा? बेसल गैंग्लिया के अंदर कंप्रेशन आएगा तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगा, क्योंकि थैलेमस भी वहां पे है, थैलेमस भी डैमेज होगी। और एटेक्सिया, चलने फिरने में दिक्कत, मूवमेंट के अंदर दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे कौन सी जगह है? बेसल गैंग्लिया की स्ट्रक्चर किन किन चीजों से बनी है? कौन सी चीजों से बनी है? ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्ना, ग्लोबस पैलेटस इंटरना, ये सारे बहुत बढ़िया, इन सारी चीजों से मिलके बनी है। वो अगर कंप्रेस हो गया तो क्या देखने को मिलेगा? लेवल ऑफ कॉन्शियस कम हो जाएगा पेशेंट का, कुशिंग ट्राइड देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। और पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सारे ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नर्व सेल डैमेज हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा? एक्सोनल डिस्कनेक्शन। और एक्सोनल डिस्कनेक्शन होगा तो क्या होगा? वापस से ब्रेन ये काट देंगे, ब्रेन इंजरी देखने को मिलेगी। आ गया समझ में? ये पैथोफिजियोलॉजी है। अब अपन देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी हुई, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले शकल से ही पता चल जाए, खूनम खान होके आ रहा है, लड़ाई वड़ाई करके आ रहा है, कपड़े फटे हैं, माथा फूटा है, इधर से खून आ रहा है, एक जना दबा के आ रहा है, तो पता चल जाएगा हेड इंजरी हुई है, ठीक है। कौन सी हुई है वो अभी अपने को ये अंदाजा लगाना है, स्काल्प इंजरी हुई है।
ठीक है। उसके बाद में आंखें हो रही उसकी भूत जैसी, रकून रकून, कानों के पीछे खून वून जमा है, काफी देर हो गई, घंटे 1.5-2 घंटे हो गए, ये जमा है, उसको पकड़ के लेके आए 3-4 जने, कान में से नाक में से कुछ फ्लूइड बह रहा है, तो अपने को ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी इंजरी हुई, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, वो देखने को मिले। तो अपन क्या कर सकते हैं वहां पे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में पूछना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन करके देख लिया अपन ने, उसको चला के फिरा के देख लिया, मूवमेंट करवा के देख लिया। दूसरा जीसीएस चेक करना है अपने को, ग्लासगो कोमा स्केल चेक करना है। ग्लासगो कोमा का पूरा वीडियो पड़ा है, वहां चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ और चला के देखो। दूसरा जीसीएसपी, ग्लासगो कोमा स्केल के साथ में पिपुलरी रिएक्शन, ये भी अपन देखते हैं, एक रिएक्टिव है, 2 रिएक्टिव है, या कोई भी रिएक्टिव नहीं है, क्या चीजें देखने को मिलती है वो अपन करेंगे। इसका भी फुल वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां जाके देखिएगा आप लोग। फिर करते हैं सीएसएफ एनालिसिस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। तो सीएसएफ का पूरा फिर से वीडियो बना हुआ पड़ा है, तो सीएसएफ वहां पे देखना। सीएसएफ के अंदर क्या क्या देख सकते हैं अपन, कलर, क्लोराइड, ग्लूकोज और आरबीसी, प्रोटीन, पीएच, ये सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो चीजें अपन देखेंगे। सीएसएफ का एनालिसिस पता चल जाए, कलर अगर चेंज हो रहा है तो हो सकता है अंदर बैक्टीरिया इन्वेजन, अंदर क्या हो गया, हेमरेज हो गया, आरबीसी भी आ रही हो उसी रास्ते से। नेक्स्ट देखते हैं अपन लेब के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, जैसे क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीजें। इसके बाद में एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस करके देखते हैं, क्या पता एसिडोसिस हो रहा है, एल्केलोसिस हो रहा है, वो चीज देखने को मिली। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका पेशेंट का पूरा। नेक्स्ट सिटी स्कैन, सिटी स्कैन इसलिए करते हैं कि कौन सी जगह पे हेमेटोमा हुआ है, हेमरेज हुआ है, कोई आर्टरी रप्चर हुई है क्या, एन्यूरिज्म है या नहीं है, वो चीज अपने को पता चल जाएगा। फ्रैक्चर हुआ तो कंप्रेस्ड हुआ है, कौन सी लोब में गया है। एमआरआई, सिटी स्कैन जल्दी रिपोर्ट देती है, एमआरआई रिपोर्ट बहुत ही अच्छी देती है पर थोड़ा लेट देती है, इससे पता नहीं चल रहा तो एमआरआई करवानी। नेक्स्ट है पीईटी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, और दूसरा कौन सा है, टीसीडी, मतलब ट्रांस कैनुलेशन डोपलर। इनके अंदर बायोकेमिकल चीजें चेक की जाती है ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या चेक किया जाता है, ब्लड, डोपलर कर रहे हैं ना आर्टरी का, तो कौन सी वाली आर्टरी रप्चर हुई है नहीं हुई है, वो डोपलर आर्टरी का एग्जामिनेशन करते हैं, उससे पता चल जाता है आर्टरी कौन सी वाली रप्चर हुई, किस एरिया के अंदर देखने को मिलता है। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हेडेक के अंदर तुरंत सबसे पहले एबीसी चेक करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करना है। तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक किया, अपने को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन लगानी है पेशेंट के, ऑक्सीजन लगाने के बाद में क्या करना है, सैचुरेशन चेक करना है। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है वाइटल साइन और एलओसी का। एलओसी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दो, इससे पता चलेगा फर्दर उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। जीसीएस में ये बात ध्यान रखना, एक बार पहली चेक किया, पहले चेक करने से रिकॉर्ड आया 14, वापिस से चेक किया रिकॉर्ड आया 13, इसका मतलब समस्या है। अगर जो भी रिकॉर्ड आया उससे कम अपने पास रिकॉर्ड मिला, स्कोर मिला, इसका मतलब समस्या है उसके। तो इसीलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है वाइटल साइन का, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, जीसीएस स्कोर का भी। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करना है पेशेंट को, अगर समस्या ज्यादा हो रही है तो पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, वेंटिलेटर पे ले जाना है। आईवी फ्लूइड, क्योंकि हो सकता है ब्लड लॉस हुआ हो, शॉक के अंदर जा सकता है, आईवी फ्लूइड और ब्लड के प्रोडक्ट उसको एडमिनिस्ट्रेशन करवाने हैं पेशेंट को, ताकि शॉक वाली कंडीशन में वो नहीं जाए। आया यहाँ तक समझ में, बहुत बढ़िया।